और अब बात करते हैं वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की। आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा की जाती है। किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। दरअसल भगवान गणेश को चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता माना जाता है, लिहाजा आज के दिन भगवान श्री गणेश की उपासना के लिए बड़ा ही अच्छा दिन है। हमारी संस्कृति में गणेश जी को प्रथम पूजनीय का दर्जा भी दिया गया है। किसी भी देवी देवता की पूजा से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा का ही विधान है। इन्हें बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। गणेश जी की उपासना शीघ्र शुभ फलदायी मानी गई है और आज के दिन गणेश जी के निमित्त व्रत करने से व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। साथ ही हर तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और धन संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। अतः आज के दिन विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि में इजाफा करने के लिए, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, अपने दाम्पत्य संबंधों की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए, अपने बिजनेस संबंधी हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, अपनी उलझनों से बाहर निकलने के लिए, दूसरों के सामने अपनी शक्ति का लोहा मनवाने के लिए, परिवार की खुशहाली हमेशा बनाए रखने के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, अपने बच्चों के करियर की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए और उनकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी के लिए, अपनी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए, जीवन में शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए और नौकरी में आ रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद एक पान का पत्ता लीजिए और उसे साफ पानी से धोकर अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ लीजिए। फिर केसर की मदद से उस पर श्री लिखिए और भगवान श्री गणेश की पूजा के समय उन्हें अर्पित कीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने बिजनेस संबंधी हर कार्य की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन संकट नाशन गणेश स्तोत्र में दिए गए भगवान के इन पंक्तियों का जप करें। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरै नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये। आज के दिन इस स्तोत्र का जप करने से, इन पंक्तियों का जप करने से आपको अपने बिजनेस संबंधी हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की इन पंक्तियों का जप करें। प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम। आज के दिन भगवान गणेश की इन पंक्तियों का 5 बार जप करने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते की खूबसूरती को बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन एक चंदन का टुकड़ा लें और उसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर गणेश पूजा के समय भगवान की प्रतिमा के पास रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद चंदन बंधे उस कपड़े की गांठ को खोलकर चंदन को पूजा घर में रख दें और इस्तेमाल में ले लें और उस लाल रंग के कपड़े को अपने कपड़ों की अलमारी में रख लें। आज के दिन ये उपाय करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते की खूबसूरती बनी रहेगी। अगर आप कुछ समय से लगातार अलग अलग परेशानियों में उलझे हुए हैं तो ऐसी स्थिति से अपने आप को बाहर निकालने के लिए आज के दिन संकट नाशन गणेश स्तोत्र में दिए गए इस मंत्र का जप करें। मंत्र है लंबोदरम पंचमम चैव षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्न राजेंद्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम। इसे फिर से सुनिए। ये पंक्तियां हैं लंबोदरम पंचमम चैव षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्न राजेंद्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम। आज के दिन अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार इस मंत्र का जप करने से आप अपनी उलझनों से बाहर निकलने में आपको मदद मिलेगी। दूसरों के मुकाबले अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, अपनी शक्ति का लोहा मनवाने के लिए आज के दिन श्री गणपति के इन नामों का जप कीजिए।
नवमं भालचंद्रम च दशमं तो विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तो गजाननम। नवमं भालचंद्रम च दशमं तो विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तो गजाननम। आज के दिन इन पंक्तियों का एक बार जप करने से भी आप दूसरों के समक्ष अपनी शक्ति का लोहा मनवाने में सफल होंगे। अगर आप अपने परिवार की खुशहाली को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन सफेद धागे में पिरोकर लाल फूलों की एक माला बनाएं और ध्यान रहे आपके परिवार में जितने सदस्य हैं माला में उतनी ही संख्या में फूल पिरोने हैं। अब इस माला को भगवान गणेश को अर्पित कर दें और उनसे हाथ जोड़कर अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने हर कार्य में सिद्धि पाना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन इस मंत्र का जप करें। मंत्र है गं गणपतये नमः, गं गणपतये नमः। मंत्र का जप करने के बाद भगवान के आगे कपूर का दीपक अवश्य जलाएं। आज के दिन इस प्रकार मंत्र का जप करने और कपूर जलाने से आपको अपने दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी। अगर आप अपने बच्चों के करियर की तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं और उनकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन आप गणेश जी के इस मंत्र का जप करें। गणेश जी का मंत्र है वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम। आज के दिन भगवान गणेश के इस मंत्र का जप करने से आपके बच्चे को अपने करियर में तरक्की मिलेगी और आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। अगर आप अपनी किसी विशेष इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो आज के दिन आप स्नान आदि के बाद भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करें। फिर एक मुट्ठी सफेद तिल के दाने लें, साथ ही भगवान की प्रतिमा के सामने कोई एक बर्तन रख दें। अब अपने दाएं हाथ से थोड़े थोड़े तिल के दाने लेकर भगवान के सामने रखे उस बर्तन में डालते जाएं और तिल डालते समय श्री गणेशाय नमः मंत्र का जप करना न भूलें। इस प्रकार 11 बार तिल के दाने भगवान के सामने रखने हैं और मंत्र का जप करना है। श्री गणेशाय नमः। पूजा के बाद उन तिल के दानों को गाय को खिला दें। अगर आपको नौकरी संबंधी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो उन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन गणपति जी के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। आज के दिन इस मंत्र का 108 बार जप करने से आपको नौकरी संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और आपकी तरक्की होगी। तो ये थी आज के दिन किए जाने वाले उपायों की चर्चा। साथ ही आपको भगवान श्री गणेश की पूजा में ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बता दूं। भगवान श्री गणेश को लाल रंग के कपड़े और लाल रंग के फूल बेहद पसंद हैं। श्री गणेश को केसर, अगर, कस्तूरी, कपूर और मलयागिरी चंदन प्रिय हैं, उन्हें इसका तिलक लगाना चाहिए। श्री गणेश जी के मंत्रों के जप के लिए लाल चंदन की माला सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन तुलसी की माला पर श्री गणेश के मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। तुलसी की माला पर श्री गणेश के मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। गणेश जी को कभी भी तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ानी चाहिए। गणेश जी को कभी भी तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद देवता की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। लिंगार्चन चंद्रिका में कहा है कि भगवान श्री गणेश की प्रदक्षिणा करने से बड़ा लाभ होता है। श्री गणेश को दूर्वा अत्यंत पसंद है, दूर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। आज भगवान गणेश के निमित्त कैसे कुछ खास उपाय करके आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं और अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, हमने इस सब के बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएं।